इस साल बीत गई, झारखंड अलग प्रांत हुई है, लेकिन आज तक हम लोगों को मान और सम्मान नहीं मिला। रोजगार के लिए त्राही माम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि झारखंड का आंदोलनकारी का बेटा शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, हम लोगों का छोटा भाई है। मुख्यमंत्री ये बन गया है जिसको दिन और रात उन्होंने सूझ रहा है, तो मुख्यमंत्री ना होगा। ठाणे में नीचे जमीन पर रोड नहीं बन रहा है, ऊपर में चल रहा है, और हम लोगों को क्षेत्र में गांव में पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे बच्चियों को, गर्भवती माँ को हॉस्पिटल लेना जाना नहीं बन रहा है। तो क्या विकास हुआ है? इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। तो सबकी ये बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानत सीज हो जाएगा। अभी आप लोग हम लोग मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो जेल में बंद हम लोगों को गेट बंद कर दिया। बेड बंद करने वाला कौन होता है? आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग इतने लोग जो आए हैं पूरे झारखंड से, कोई बेवकूफ़ लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। आज झारखंड बने हुए 26 साल हो गया। 26 साल में एक बेटा जवान होके उसका भी एक बेटा हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ आश्वासन में जी रहे हैं। मैं 10 मार्च 2000 बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया और हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री लोग आए हैं, तो ये लोग हम लोग का बात को जरूर मानेंगे। तो जब बुलाया गया तो बोला क्या गया कि आप लोग को 100 करोड़ रुपया और 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। हम लोग उन लोग के बाप दादा लोग के समय से मांगते मांगते हम लोग जब आंदोलन किए, ये मिला। झारखंड जरूर मिला, लेकिन यहाँ का सारा सुख सुविधा, इतना तक कि जो हमारे बाल बच्चे हैं जिसको कि यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज बहुत विडम्बना का बात है कि आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग बॉम्बे और दिल्ली 2000 का नौकरी के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं, और जो दिक्कू लोग हैं बाहर के लोग आज झारखंड में आकर राज कर रहे हैं। बलात्कार कर दिए, उनको अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट का भी बलात्कार कर दिए। आज यहाँ देखिएगा कि सबसे संवेदनशील होता है विकलांग। विकलांग लोग 2 साल से ज़्यादा से बैठा हुआ है। आज भगवान जाने। और ये भी मैं बता देता हूँ कि गुरुजी को अलग अकेले अलग राज नहीं किए हैं। हम लोग को देख रहे हैं, कोई 85 साल का है, मैं 64-65 साल का मैं हो गया हूँ। चुके हैं 50% आंदोलनकारी मर चुके हैं। शर्म नहीं है इस सरकार को, लेकिन सोच रहा है कि नहीं सब मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पास है, कैबिनेट से पास है, हर जगह से पास है, हमारे पीछे हमारे उत्तराधिकारी भी हैं। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। रुकेगा तो उनका परिवार रुकेगा। हाशिया जोहार, और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सीएम आवास से महज 500 मीटर दूरी पर है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि कुछ लोग जो हैं सड़कों पर बैठ गए हैं। ये लोग जो हैं झारखंड आंदोलनकारी हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाह रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इन लोगों से मुलाकात नहीं किए। तो ये लोग जो है आज का दिन यानी 10 जून, कल बिरसा मुंडा का जयंती पुण्यतिथि था, और आज जो है ये लोग अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले थे। लेकिन उससे ठीक पहले जो है इन लोगों को प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया। अब ये लोग सड़क पर बैठ गए, पूरे हथियार वगैरह लेकर जो है आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग इतने लोग जो आए हैं पूरे झारखंड से, कोई बेवकूफ़ लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग अपने जायज़ मांगने के लिए आए हैं। आज झारखंड बने हुए 26 साल हो गया। 26 साल में एक बेटा जवान होके उसका भी एक बेटा हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ आश्वासन में जी रहे हैं। मैं 10 मार्च 2000 बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, और हमारे जो घेराव था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन सरकार जो आंदोलनकारियों के साथ सिर्फ एक छलावा का काम किया। क्या किया कि 3 सदस्यीय कमेटी बना के मुख्यमंत्री ने हम लोगों के पास 3 मंत्रियों को भेजा और बोला कि हम लोग के साथ वार्ता हुई, लेकिन लिखित वार्ता नहीं हुई। लिखित वार्ता हम लोग एक विश्वास में चले झारखंड आंदोलनकारी लोग कि जब हमारे मुखिया भेजे हैं और इतने बड़े बड़े मंत्री लोग आए हैं, तो ये लोग
हम लोग का बात को जरूर मानेंगे। तो जब बुलाया गया तो बोला क्या गया कि आप लोग को 100 करोड़ रुपया और 10% क्षैतिक आरक्षण दिया जाएगा। हम लोग उन लोग के विश्वास में हम लोग ने अपना ये आंदोलन को तोड़ दिया। लेकिन 10 दिन के बाद हम लोग को फिर से बुलाया गया तो वहाँ पर खुद जिस मंत्री ने हम लोग को बोला था कि 100 करोड़ रुपया और 10% जो क्षैतिक आरक्षण देने की बात थी, बोलता है कि आप लोग का लिखित कहाँ है। तो ये मैं आंदोलनकारियों के साथ एक धोखा किए हैं। उस धोखा का जवाब के लिए हम लोग आज फिर 10 जून को हम लोग ने यहाँ घेराव किया कि आप जिस तरह से हम लोग को आश्वासन दिए थे उसको पूरा कीजिए, और नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक, जब तक हम लोग की बात आप नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप लोग जो है 5 सदस्यीय टीम जो है सीएम से मिल सकते थे, ये इतनी ताम झाम जो है पूरे झारखंड से बुलाकर सीएम आवास घेराव करने की क्या जरूरत? जी हाँ, तबर भी 10 सदस्यीय कमेटी हम लोग के साथ बुलाया गया। अभी तो 5 सदस्य बोले ना, 10 आदमी के साथ वो लोग ने वादा किया और वादा खिलाफी के हम लोग के साथ किया, जिसके चलते हम लोग ये बैठे हुए हैं। आज तो आप लोगों को प्रशासन रोक दिया है, अब बैरिकेटिंग लगा के सभी जगह जो है सीएम आवास जाने का रास्ता जो है सभी जगह बैरिकेड लगा दिया है। सर ये अगर जरूरत पड़े तो हम लोग बैरिकेडिंग अब भी तोड़ के घुसेंगे। आज अगर नहीं घुस पाएंगे तो हम लोग सारे झारखंड में हम लोग तब जिस तरह से एक बार 72 घंटा बंद था, हम लोग 172 घंटा बंद करेंगे। राज्य में जिस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, फिर भी आप लोगों का जो है वो दर्द नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो लोग दीकू लोग हैं। दीकू लोग कहने का मतलब बाहर के लोग हैं। अगर वो लोग यहाँ झारखंड के रहते तो हम लोग के दुख दर्द को समझते, और हम लोग का जो मांग है, हम लोग की मांग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई खैरात में नहीं मांग रहे हैं। ये झारखंड के हम लोग सिपाही, आज ये सिपाही के चलते ये झारखंड बना। आज आप लोग देखते होंगे कि झारखंड प्रशासन, झारखंड पुलिस, ये सब काम हमारे बाप दादा लोग के समय से मांगते मांगते हम लोग जब आंदोलन किए ये मिला। झारखंड जरूर मिला, लेकिन यहाँ का सारा सुख सुविधा, इतना तक कि जो हमारे बाल बच्चे हैं जिसको कि यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज बहुत विडम्बना का बात है कि आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग बम्बे और दिल्ली 2000 का नौकरी के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं, और जो दिक्कू लोग हैं, बाहर के लोग आज झारखंड में आकर राज कर रहे हैं। आज कितना ही दुख का बात है, आज झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है कि बाहर के लोग यहाँ आके MP बन रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आके विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। और यहाँ के बाहर का लोग आके यहाँ विधायक, बहुत सारे बाहर के लोग हैं, अभी मुझे याद नहीं है। मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत जो झारखंडी लोग नहीं हैं, कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई गुजरात के हैं, और लोग जैसे ये माननीय लोग आज यहाँ विधायक और मंत्री पद संभाल रहे हैं। क्या झारखंड के लोग मर गए? झारखंड के पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं हैं। जो आज हम लोग के साथ ये सरकार इस तरह की हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही विडम्बना की बात है। दादा, आप जो हैं पूरे हथियार वगैरह लेके यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़मीन पर बैठ गए हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांग यही है कि हम लोग आंदोलनकारी का सम्मान दिया जाए, पेंशन राशि दिया जाए, और सुख सुविधा जो सरकारी सुख सुविधा है। पेंशन राशि तो सरकार दे ही रही है। कहाँ दे रही है? उनको बोलिए ना कहाँ दे, किनको दे रही है? हम लोग झारखंड राज्य अलग लड़ के लिए हैं। आज हम लोग क्या हो रहा है, लेकिन कि कोई पहचान हम लोग आज नहीं है। आज हम लोग ऐसा लगता है कि झारखंड अलग ही नहीं हुआ आज तक लग रहा है कि जब झारखंड अलग रहता था आज हम लोग याद नहीं रहता। जब हम लोग सीएम से मिल जाते हैं हम लोग उग्रवादी वाला दुर्व्यवहार करता है। हम लोग कहते हैं कि झारखंड अलग नहीं हुआ है, झारखंड में अबुआ सरकार है, आंदोलनकारी के बेटा खुद मुख्यमंत्री हैं। सरकार नहीं है, दिक्कू सरकार है। अगर अबुआ सरकार रहता तो हम लोग को बात सुनता। आज हम लोग का हाल नहीं रहता, रोड में हम लोग ने बैठने की नौबत नहीं आता, काम धाम छोड़ के, अपना बाल बच्चा को छोड़ के। हम लोग बाल बच्चे का अधिकार के लिए हम लोग रोड में बैठे हुए हैं। क्या क्या मांग लेकर हम लोग का मान सम्मान यही है कि यही कि हम लोग को पेंशन राशि दिया जाए, जेल जाने के बाद समाप्त करें, जो सरकारी सुविधा जो कॉलम में जो लिखा हुआ है, हम लोग आरक्षण जो आंदोलनकारी का बाल बच्चा का नौकरी और शिक्षा का सुख सुविधा का सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा सब लोग को मिलना चाहिए। हम लोग बस यही मांग है। जो बार बार हम लोग, जिसमें 24 को हम लोग जब सितंबर को 30 सितंबर धरना हम लोग सीएम आवास गए थे, उसमें क्या हम लोग को मांग किया था, वो लोग क्या मांग हम लोग, उसमें भी बोले थे हम लोग को देंगे, और बोल के उसके बाद थे वो लोग।
बताइए। देखिए, झारखंड अलग हुए आज 26 साल हो गए, सबको जानता है। हम लोग छात्र जीवन में ही आंदोलन में आए और 25 साल उधर आंदोलन किए, तब जाके 2000 में अलग हुआ झारखंड। और उसके बाद 26 साल और हो गया। हमारी मांगे सरकार को दिया गया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार दिया गया है। और हमारा जो मांग है कैबिनेट से पास है, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट से पास है और सरकार के संकल्प पत्र में है। जो आज हेमंत सोरेन संकल्प पत्र का भी बलात्कार कर दिए, उनको अपना पद में रहने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट का भी बलात्कार कर दिए। आज यहाँ देखिएगा कि सबसे संवेदनशील होता है विकलांग। विकलांग लोग 2 साल से ज़्यादा से बैठा हुआ है। आज विकलांग लोग दया का पात्र होता है, लेकिन आज विकलांग लोग भी दया का पात्र नहीं है इस सरकार के दृष्टि से। इनका क्या दृष्टि है भगवान जाने। और ये भी मैं बता देता हूँ कि गुरुजी कोई अकेले अलग राज नहीं किए हैं। हम लोग को देख रहे हैं, कोई 85 साल का है, मैं 64-65 साल का मैं हो गया हूँ। कोई बहुत से लोग मर चुके हैं, 50% आंदोलनकारी मर चुके हैं। शर्म नहीं है इस सरकार को, लेकिन सोच रहा है कि नहीं सब मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पास है, कैबिनेट से पास है, हर जगह से पास है, हमारे पीछे हमारे उत्तराधिकारी भी हैं। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। रुकेगा तो उनका परिवार रुकेगा, हाशिया में जाएगा तो हेमंत सरकार का परिवार हाशिया में जाएगा। राजनीति में फिर राजनीति करने लायक नहीं रह जाएगा। ये बेशरम सरकार। आज बालू की समस्या 15 साल से बालू की समस्या है। कितना लोग रेजा, कुल्ली, मिस्त्री, हार्डवेयर दुकान, सबका हालत ख़राब है। बालू कहाँ जा रहा है पूछिए ये सम्मानित सरकार से। ये सम्मानित है कि अपमानित है भगवान जाने। प्रशासन आप लोग को बैरिकेटिंग लगा के रोक दिया, पूरा जगह प्रशासन से कल परसों ही बात हुआ है। डीसी साहब बुलाए थे, एसडीओ साहब बुलाए थे। वो बोले कि नहीं, थोड़ा स्थगित रखिए, थोड़ा समय दीजिए। हमने कि समय आपको दे दिया गया 25 साल और 26 साल, 25, 50, 51 साल समय दिया गया। 51 साल का क्या होता है? डूब मरो। इस सरकार को डूब मरना चाहिए। और ये भी मैं बता देता हूँ कि आंदोलन में हमारे वरिष्ठ लोग भी थे, बहुत से लोग मर मिट गए। और गुरुजी भी एक साधारण परिवार से थे। और गुरुजी एक हम लोग के आंदोलनकारी थे, अगुआ थे। और उनका एक बार हजारीबाग में नहाने गए थे तो देखा लोग कि उनका जो अंडरवियर है, नाड़ा वाला अंडरवियर फटा है, तब उसको 2 अंडरवियर पहनाया गया। हम लोग उसका लाज, लेकिन आज आंदोलनकारी लोग का लाज नहीं रख रहे हैं। बताइए, इसे 1 मिनट भी अपने पद में रहने का अधिकार है? नहीं है। और गुरुजी के अनुकंपा में आया है हेमंत सोरेन, नहीं तो शायद इसका आज शादी भी नहीं होता, कोई लड़की भी नहीं देता और इसको पद भी नहीं मिलता, मारे मर जाता। जय। देखिए, ये झारखंड आंदोलनकारी हैं जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सड़कों पर आप देख रहे होंगे कि इधर से लेकर जो है पूरे उधर तक जो है 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड आंदोलनकारी जो है वो आपको सड़कों पर नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। हालांकि ये लोग जो हैं पहले भी विधानसभा घेराव किए थे, उस समय इन लोगों को आश्वासन मिला था, लेकिन वो आश्वासन पर जो है सरकार खड़ी नहीं उतरी है। तो अब ये लोग जो हैं आज झारखंड के 24 जिला से रांची पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देखिए, भारी संख्या में महिलाएँ, बुजुर्ग जो हैं वो पहुँचे हैं। अगर एज की बात करें तो यहाँ पर जो है 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी इस आंदोलन में जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुँचे हैं। देखिए बाबा हैं पूरे यहाँ पर पूरा हथियार वगैरह लेके पहुँचे हैं। क्या चाहिए बाबा ये सब आप लोग कहाँ पहुँचे हैं? तीर धनुष है। तीर धनुष है, तो तीर धनुष लेकर जो हैं आप लोग रांची पहुँचे। कहाँ से आए हैं? हम लोग गोला से आए हैं। गोला से आए हैं, काहे के लिए आए हैं रांची? आंदोलनकारी में आए हैं। आंदोलनकारी में का मांग रखे हैं? मांग रखे हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए ये लोग झारखंड आंदोलनकारी है, तीर धनुष जो झारखंड का निशान है वो लेकर पहुँचे हैं। एक और बाबा हैं, देखिए फरसा वगैरह लेके पहुँचे हैं। कहाँ से आए बाबा? बाबा छोड़े ना, मेरे बात मत छोड़ो।
मेरे अकाउंट में मत करना, मेरे अकाउंट में मत करना, ना मेरे को बोलना। चलिए नहीं, पूरे गुस्से में है बाबा। और दूसरी तरफ देखिए, ये प्रशासन जो है वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा के किस तरह से इन्हें रोकी हुई है, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री आवास जाने का जो भी रास्ता है, सभी रास्ता में जो है प्रशासन 2 दिन पहले ही बैरिकेटिंग लगा दी थी। प्रशासन को ये पता था कि ये लोग जो हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुँचेंगे, उससे पहले प्रशासन जो है पूरी अपनी तैयारियाँ कर ली थी। देखिए यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। झारखंड आंदोलनकारियों का सरकार से मुख्य मांगे, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपये प्रति माह सरकार दे। दूसरी मांगे जो है इन लोगों की है, झारखंड आंदोलनकारियों के पुत्री एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति सरकार दे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को गजट नोटिफिकेशन कर झारखंड आंदोलनकारी का सर्वोच्च सम्मान दे सरकार। तो चौथी मांग जो है इनका है, झारखंड आंदोलनकारियों को सभी तरह की बुनियादी सुविधा, मेडिकल, सुंदर आवास, यात्रा सुविधा, 20-20 लाख का जीवन बीमा आदि यथाशीघ्र सरकार दे। पांचवा जो इनकी मांग है वो है झारखंड आंदोलनकारियों को न्याय के साथ सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार सरकार दे। उत्तराखंड के स्तर पर सरकारी नौकरी में झारखंड आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण 5 से बढ़ाकर यथाशीघ्र जो है सरकार करे। काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? गर्मी है ज़्यादा से गर्मा गए हैं का? हाँ, काहे गर्मा गए हैं? गर्मा तो इसलिए गए हैं, हम लोग 25 साल गुजार दिए, 25 साल बीत गई, झारखंड अलग प्रांत हुई है, लेकिन आज तक हम लोगों को मान और सम्मान नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिला, और यहाँ लोग रोजगार के लिए त्राही माम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि झारखंड का आंदोलनकारी का बेटा शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, हम लोगों का छोटा भाई है, उनको समझना चाहिए। शपथ ग्रहण करने समय वो देश का और राज्य का कल्याण करने की कसम खाया था। तो उनको मुख्यमंत्री छोड़ के मूर्ख मंत्री बोल। हाँ, ये तो महामूर्ख मंत्री ये बन गया है, जिसको दिन और रात उन्होंने सूझ रहा है, तो मूर्खे मंत्री ना होगा। इसको क्या गरीब और क्या धनी, क्या आराम नहीं चल रहा है। यहाँ रांची राजधानी में नीचे जमीन पर रोड नहीं बन रहा है, ऊपर में चल रहा है, और हम लोगों को क्षेत्र में गांव में पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे बच्चियों को, गर्भवती माँ को हॉस्पिटल लेना जाना नहीं पड़ रहा है। तो क्या विकास हुआ है? इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। तो सरकार को चाहिए अपना गलती को सुधारे, और नहीं तो ये ज़्यादा दिन नहीं है। यहाँ अपना पार्टी का यहाँ मतलब कि ये बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानत सीज हो जाएगा। अभी आप लोग मिलने आए थे? हम लोग मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो जेल में बंद है। हम लोगों को गेट बंद कर दिया। बेड बंद करने वाला कौन होता है? हमको 5 बजे यहाँ आपको हम सचिवालय पहुँचे थे, वहाँ से हम लोगों को पालकोट से हम लोग 20 आदमी आए थे, रात कल से आए थे, रात डोंडा में रुके हुए थे। और फिर जब आए वहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि आंदोलनकारी है, हम लोग को खदेड़ दिया गया है। वहाँ से कोई CBI रिपोर्ट लिया कि हम लोग को यहाँ सिद्धू कानू में टिके हुए थे। प्रशासन इसको CBI आकर हम लोग को खदेड़ के भगा दिए कि आंदोलनकारी है, हड़कंप मचाएगा। हम लोग हड़कंप मचाने वाले नहीं है। आप लोग पहले भी विधानसभा घेराव किए थे? हाँ, पहले भी विधानसभा किए थे हम लोग। बोले नहीं जवानी में हुड़दंग मचे भी नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। हाँ, बोले नहीं। हाँ, तो हम तो वो बोल रहे कि ये बहरिया लोग जितना था साल हम लोग को भगा दिया, वो लोग ताकि हम लोग देते। तो झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गए, हाँ? अभी तक आप लोग मान सम्मान नहीं मिला है। नहीं मिला। तो दोषी कौन है? दोषी तो नहीं देने वाला है, मांगने वाला दोषी तो नहीं है। हमारे दृष्टि से पत्रकार भाइयों लोग दोषी सरकार है। हम लोग मांग रहे हैं, मजदूरी किए हैं, अलग करिए हैं, उसका बाप के साथ काम किए हैं, तो हम लोग मांग रहे हैं। मांगना है, देना उसका फर्ज है। सरकार तो बोलती है झारखंडियों की सरकार, झारखंडी हित की बात भी करती है। हाँ, झारखंड की है डेमोक्रेसी, वही है प्रजातंत्र शासन का। प्रजातंत्र का नेता काम कर रहा है तो प्रजा का हित नहीं करना चाहिए। आज जैसे किसको लगा दिया, इसको लगाने कौन बोला था? हाँ, तो हमको इससे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री यहाँ कुछ राढ़ और चंडाल लोगों को फिटा दिया है, जो हम लोगों को जाने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक के लिए रोका जा रहा है, जो संवैधानिक कानून के विरुद्ध है। हम इस मामला को लेकर न्यायालय की ओर दौड़ भी कर सकते हैं। तो नहीं है कि आंदोलनकारी शिबू सोरेन गुजर गए तो आप लोग का बात भी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है? नहीं, सब खुद नहीं जाएगा। आज तक शिबू सोरेन को मान सम्मान ये लोग नहीं दिलाया, तो क्या अच्छा काम किया है? अपना बाप को नहीं चिन्हा तो हमको चिन्हेगा? क्यों चंडाल, जिसको चंडाल कहते हैं, चंडाल से कम नहीं है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन।
अपना भाई को नहीं चिन्ह रहा है तो हम लोग, अरे हमने 75 साल गुजारने वाले हैं, अब तो 40 साल का नया छोकरा नहीं जानता है तो पानी कितना हम लोग पिए हैं, दूध पिए हैं, वो समझ ले। हम लोग चाहें जय बजरंग बली उठा करके इसको फेंक देंगे, जाएगा हेमंत सोरेन का कपार में गिरेगा। गांव में हम लोग चल जाते हैं, एक खराब संदेश लोग गांव गांव में मूड कट जाएगा, जितना बाहर नौकरा वाला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इस सब का हेमंत सोरेन का जिम्मेवार होगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा प्रधान। कहाँ से हैं? हम पंपागुर पालकोट से हैं और प्रखंड 1985 से जेएमएम का सचिव थे, अभी झारखंड आंदोलनकारी का सचिव लोग हैं। पूछेंगे कि आंदोलनकारी में आप क्या किए थे, आंदोलन जब हो रहा था उसमें क्या किए थे, हाँ। कैसे प्रमाण दीजिएगा आप? हाँ, हमारे पास में उसका बाप का फोटो है, शिबू सोरेन का। हम लोग उसके साथ में तो राजनीति मेरे साथ भी है तो हम हाँ। मान लेंगे। नहीं, पेपर का कटिंग है, हम लोग रिकॉर्डेड है, बहुत सा सबूत मेरे पास है। हम लोग ट्रेन को पोखरा में बंद करने का काम किया था, अगर झारखंड नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे। लालू यादव बोलता था कि हमारा लाशपुर झारखंड बनेगा तब होगा, लेकिन हम लोग ने लड़ करके झारखंड को अलग प्रांत बनाया है। तो